जब मैं छोटी थी तो हर रात मेरी दादी मुझे सोने से पहले एक कहानी सुनाती थी। उनकी कहानियां कभी परियों की नहीं होती थीं। उनमें हमेशा कुछ न कुछ अजीब होता था। कोई गुमशुदा इंसान, किसी वीराने में छिपा कोई राज, या एक ऐसा गांव जहां कोई वापस नहीं आता था। और एक नाम वो बार बार दोहराती थी, मगर कभी पूरा नहीं कहती थी। धन वास। नहीं जाना वहां। जब भी मैं पूछती, दादी वो कौन सा गांव है, तो वो सिर्फ मेरी आंखों में देखती और कहती, जो वहां जाता है वो बदल जाता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। बचपन में मुझे लगता था ये सब महज डराने वाली बातें हैं, पर मैं गलत थी। समय बीता, मैं बड़ी हुई और एक मशहूर यूनिवर्सिटी में कल्चर स्टडीज की रिसर्च स्कॉलर बन गई। मेरी रिसर्च का विषय था भारत के भूले हुए गांव और उनके पीछे की लोक कथाएं। मुझे लगा ये विषय न सिर्फ यूनिक है, बल्कि मेरे बचपन के डर और सवालों के जवाब भी देगा। एक दिन पुरानी लाइब्रेरी में मुझे एक फाइल मिली, काली जिल्द, जिसके ऊपर कुछ उखड़ा हुआ था, मानो किसी ने नाम जानबूझकर मिटाया हो। अंदर कुछ दस्तावेज थे, धुंधली तस्वीरें, सरकारी नोट्स और एक जगह का जिक्र, धनवास, अबैंडन, कर्स्ड विलेज, एंट्री प्रोहिबिटेड आफ्टर 1964। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वही नाम जिसे दादी अधूरा छोड़ देती थी। मैंने रिसर्च पेपर के नाम पर अनुमति ली और अकेले ही राजस्थान की ओर निकल पड़ी। मेरे पास सिर्फ एक पुराना नक्शा था और एक एडवेंचर की भूख, जो शायद जानलेवा साबित हो सकती थी। जयपुर से करीब 2 घंटे की दूरी पर मैं एक पुराने ट्रक ड्राइवर को मना पाई कि वो मुझे नक्शे पर दिए पगडंडी तक छोड़ दे। वहां से मुझे खुद पैदल जाना था, क्योंकि वो कोई गाड़ी वाला रास्ता नहीं था। रास्ते में गांव वाले मुझे अजीब नजरों से देखते रहे। कुछ बुजुर्गों ने रोकने की कोशिश की। बिटिया, वापस चले जाओ, धनवास में अब कुछ भी इंसानी नहीं बचा है। मैंने सब अनसुना कर दिया। शायद मुझे तब तक यकीन नहीं था। पगडंडी पर चलते चलते दोपहर कब ढल गई पता ही नहीं चला। सामने एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखा, धनवास, धूल और घास में छिपा हुआ। मैंने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने ही कदमों की आहट डराने लगी थी। गांव की सीमा पार करते ही एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। ये मौसम की ठंड नहीं थी, ये कोई और ही एहसास था, जैसे समय ठहर गया हो। सड़कें सूनी थीं, मगर उन पर चलने के निशान थे, न इंसान के न जानवर के, कुछ अजीब से, जैसे किसी ने रेंगते हुए रास्ता तय किया हो। पहली हवेली के पास पहुंची तो देखा दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें से किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं आगे बढ़ी और धीरे से कैमरा चालू कर दिया। रिकॉर्डिंग शुरू की और धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा चरचराया और एक झटके में खुल गया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। कुछ एक जैसी आकृतियां, एक बच्ची, एक पेड़ और एक कुआं। अचानक मेरे कैमरे की स्क्रीन ब्लर होने लगी। कुछ सेकंड्स तक स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक चेहरा उभरा, सफेद आंखें, खून से लथपथ चेहरा और जोर की चीख। कैमरा गिर पड़ा। मैं उलझन में भागी। दरवाजा बंद हो गया था। मैंने खिड़की से कूदकर बाहर की राह ली। अब तक रात हो चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक मंदिर दिखा। खंडहर हो चुका था, मगर उसका शिखर अब भी अजीब रोशनी से चमक रहा था। मैं वहां पहुंची, शायद शरण की तलाश में। मंदिर के पास एक झूला था, जो बिना हवा के झूल रहा था। और फिर मुझे वही दिखी, वही बच्ची, सफेद फ्रॉक में, मेरी ओर पीट करके बैठी। तुमने आने में देर कर दी, उसने बिना मुंह घुमाए कहा। मैं स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जो हर बार आती हूं, जब कोई नया आता है। हर बार एक चेहरा बदलता है, लेकिन मैं वहीं रहती हूं। वो मुड़ी और वही चेहरा, वही आंखें, वही खून, वही मुस्कान। उसके चारों ओर हवा घूमने लगी, जैसे मंदिर की घंटियां खुद ही बजने लगी हों। वो हंसती रही, जोर जोर से, और फिर वो गायब हो गई। मेरे कानों में अब सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कुआं मत देखना, मत देखना, मत देखना। लेकिन मेरा मन, मेरा डर, मेरा जिज्ञासा मुझे उसी कुएं की ओर खींच ले गई। मंदिर के पीछे की गली में एक बड़ा गहरा कुआं था, लोहे की जाली से ढका हुआ, मगर ढक्कन आधा खुला था। मैंने झांका और वो सब वहां थे,
चेहरों की भीड़, जलते हुए, गलते हुए, चीखते हुए, और एक अजीब एहसास जैसे वो सब मुझे खींच रहे हों। तभी मेरी कलाई पर किसी ने जोर से पकड़ ली। अब तुम भी हमारी हो, किसी ने फुसफुसा कर कहा। मैंने हड़बड़ाकर हाथ खींचा और गिरते पड़ते भागी। पीछे पीछे वो आवाजें, रुक जाओ, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। रास्ता भूल चुकी थी और अंधेरे में सिर्फ एक रोशनी दिख रही थी, एक हवेली के अंदर जलता हुआ दिया। मैं वहां पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरे अंदर एक झटका सा लगा। उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी दादी जैसी। उसने मुझे देखा और कहा, तू आ ही गई? तेरी माँ कभी नहीं आई थी, पर तू आई। अब यहां से जाना मुश्किल है। आप कौन हैं? मैंने रोते हुए पूछा। तेरी दादी की बड़ी बहन, जो 1964 में यहाँ आई थी और यहीं रह गई। अब तू भी यहीं रहेगी? नहीं, मैं वापस जाना चाहती हूँ। जाओ, लेकिन कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? जो देख लिया है वो नहीं भूल सकती। जो सुन लिया है वो अब तेरी आत्मा में है। इस गांव की आत्मा अब तुझसे जुड़ चुकी है। जाना है तो वादा कर, किसी को कुछ नहीं बताएगी, किसी को लाने की कोशिश नहीं करेगी। मैंने कांपते हुए वादा किया। अगली सुबह किसी तरह गांव के बाहर पहुंची। वो ट्रक ड्राइवर वहीं खड़ा था, चुपचाप। उसने कुछ नहीं पूछा, मैं भी कुछ नहीं बोली। 3 साल बीत चुके हैं। मैं आज एक फेमस स्टोरी टेलिंग यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, पर उस गांव की कहानी कभी नहीं बताई। मगर कभी कभी रात के 3 बजे मेरे कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो जाती है और उसमें वही बच्ची दिखती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, वादा तोड़ोगी ना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।